वेलकम टू स्कोर एनहांसर। और आज की करंट अफेयर्स टॉपिक में हम लोगों का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आए हुए 2023 के दौरान राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की उपलब्धियां। आपको बता दें कि समय समय पर हमारे देश में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अभियान चलाते जाते रहे हैं और हर वर्ष इन्हीं की तरह जो भी प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध जानकारी हासिल हुई है उसमें मंत्रालय का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसी के दिशा निर्देश के अनुसार ये विभाग कार्य करता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो बाघ संरक्षण को लेकर के 2023 में विशेष रूप से कदम उठाए गए हैं और इनकी क्या उपयोगिता रही है। वर्ष 2023 संरक्षण समुदाय और पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण एनटीसीए के लिए विशेष महत्व रखता है। क्यों रखता है, इसके पीछे की जो योजना है इसको जानते हैं। क्योंकि चालू वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण संरक्षण उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं और बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी इस तरह की बातें, जानकारी साझा की गई हैं। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, बाघों से संबंधित है। इसीलिए आपको बाघ के रखरखाव और उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संरक्षित रखने की योजनाएं चलाई जाती हैं। तो बाघ परियोजना ने सफल कार्यान्वयन के 50 वर्ष पूरे कर लिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। भारत के लुप्त प्राय जंगली बाघों को बहाली के सुनिश्चित मार्ग पर ला दिया है, क्योंकि इसी को लेकर के कई दिनों से ये कार्य चलाया जाता रहा है। 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक स्मारक बाघ परियोजना के 50 वर्षों की अमृत का उद्घाटन किया गया था। इस मतलब ये 50 वर्ष जो हमारे भारतवर्ष में पूरे हुए हैं बाघ संरक्षण को लेकर के, तो इसके लिए मोदी जी ने कर्नाटक में एक स्मारक बनवाया था जिसका नाम है बाघ परियोजना के 50 वर्षों की स्मृति का उत्सव। अब दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का घर क्या है, हमारा भारत है। तो भारत को लेकर के ये काम किया जा रहा है। बाघ परियोजना के स्मारक कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी द्वारा अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 सारांश रिपोर्ट के 5वें चक्र के अनुसार भारत में न्यूनतम 3167 बाघ हैं और अब यह दुनिया के 70% बाघ अधिक जंगली बाघों का निवास भी है। अगर हम बात करते हैं कैमरा ट्रैप्ड और गैर कैमरा, तो ट्रैप्ड बाघ उपस्थित क्षेत्रों के लिए नवीनतम गणना मॉडल का उपयोग किया गया है। ये जो ट्रैप्ड कैमरा है ये खास करके आपके जंगल में लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि कहाँ कहाँ पे कौन से बाघ और कौन से जंगली जीव रह रहे हैं। तो इसको लेकर के ये योजना चलाई जाती है। बाघों की संख्या की ऊपरी सीमा 3925 और औसत संख्या 3682 बाघ का अनुमान है, जो 6.1% का प्रतिवर्ष की सराहनीय वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। उल्लेखनीय संरक्षण उपलब्धि बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से की गई अग्रणी पहल के कारण प्राप्त की गई है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ भी किया गया है, क्योंकि स्मारक कार्यक्रम के दौरान अगर हम 7 बड़ी बिल्लियां अर्थात 7 बड़ी बिल्लियां हमारी कौन कौन सी उनको भी देख लेते हैं। एक नंबर पे इसमें बाघ आता है, दूसरे नंबर पर शेर आता है, तीसरे नंबर पे तेंदुआ आता है, चौथे पर आता है हिम तेंदुआ, पांचवें पे आता है चीता, छठवें पे आता है जगुआर और सातवें पे आता है प्यूमा। ये 4 ऐसे हैं जो हमारे ग्रह पर निवास करते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं 7 बड़ी बिल्लियां। संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी शुभारंभ किया गया है। बाघ, शेर, तेंदुआ, इसके बाद हिम तेंदुआ, फिर चीता आएगा, जगुआर आएगा और प्यूमा आएगा। तो ये चीज हमारे 7 बड़ी बिल्लियों में शामिल है। फिर से एक बार देख लें, बाघ 1 नंबर, शेर 2 नंबर, तेंदुआ 3 नंबर, हिम तेंदुआ 4, चीता 5, जगुआर 6 और प्यूमा 7। गठबंधन का अलग शेर, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के प्राकृतिक आवासों को शामिल करना, देशों तक पहुंचाना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जंगली प्रजातियों को, विशेषकर बड़ी बिल्लियों को संरक्षण के वैश्विक सहयोग और प्रयासों को मजबूत करेगा। बाघ संरक्षण के अमृतकाल की जो योजना चलाई गई है उसमें क्या करना है कि इस क्षेत्रीय अभिसरण में बाघ अभ्यारण्यों को मूर्त और अमूर्त लाभों को संरक्षित करते हुए भावी पीढ़ी के लिए बाघों को बनाए रखना है। तो बाघ संरक्षण अमृतकाल परियोजना का मतलब क्या है, भावी पीढ़ी के लिए बाघों को बनाए रखना। चीता सफल पुनर्स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी है जो ऐतिहासिक समय भारत में विलुप्त हो गया था। परिचय के माध्यम से चीता को वापस लाने की परियोजना शुरू की गई और परियोजना के हिस्से में नामीबिया गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य तुलनात्मक दक्षिणी बैठकें और वार्ताएं आयोजित की गई।
द्विपक्षीय वार्ता में हुआ क्या था कि 20 जुलाई 2022 और 17 जनवरी 2023 को नामीबिया गणराज्य से दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य के समझौता पर ज्ञापन में हस्ताक्षर हुआ था। जो नामीबिया के जंगल से जो हमारे बाघ आए हुए थे, उनके लिए ये ज्ञापन था। इसी के आधार पर हमारे इंडिया में बाघ आए थे। और चीते के पूर्ण संरक्षण और बहाली पर विशेष ध्यान देने के लिए, विविधता संरक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए वहां से जो विलुप्त हो गए थे, मतलब जो बाघ हमारे देश से विलुप्त हो गए थे, उनको संरक्षण प्रदान करने की योजना थी। नामीबिया गणराज्य के समझौते के बाद 8 चीतों को पहले साल नामीबिया मध्य प्रदेश के कूर्नो राष्ट्रीय उद्यान में भेजा गया। 17 सितंबर 2022 को मोदी जी द्वारा इसका संग्रह बाड़े में छोड़ दिया गया था। इसके अलावा गुजरात के बन्नी घास क्षेत्र में चीतों के संरक्षण प्रजनन के कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी गई, क्योंकि गुजरात के जो बन्नी क्षेत्र है, ये घास वाला इलाका है और घास वाले इलाके खास करके बाघों के संरक्षण और निवास के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो ऐसे बाघों की पुनर्स्थापना जो विलुप्त हो गए थे, जंगली बाघों के लिए सक्रिय प्रबंधन में बाघों को पुनर्प्रदान की गई है। इस सक्रिय पहल के अंतर्गत राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, माधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी राजस्थान के पश्चिमी बाघों में फिर से लाया गया है। बुक्सा है टाइगर रिजर्व जल्द ही बाघों को लाने का प्रयास किया जा रहा है और नए टाइगर रिजर्व की घोषणा भी की गई है। इसमें खास करके रानी दुर्गावती, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रानी दुर्गावती की घोषणा के साथ काउंटी में बाघ रिजर्व की कुल संख्या 78,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के साथ साथ 54 हो गई और भौगोलिक क्षेत्र का 2.30% अधिक शामिल है। तो ये जो बातें थी हमारे बाघ संरक्षण को लेकर के थी, खास करके बाघों की पुनर्स्थापना को लेकर के थी। इनके साथ ही साथ जो बाघ हमारे देश में विलुप्त हो गए उनके लिए समझौता था। चीता का सफल पुनर्स्थापन के लिए थी। बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल परियोजना के लिए थी। और इसके साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में थी। आपको बता दिए 7 बड़ी बिल्लियां हैं: बाघ, शेर, तेंदुआ, हेम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। इसके साथ ये जो बात थी कैमरा ट्रैप्ड और गैंग कैमरा की बातें यहाँ पे बताई गई। भारत अब 70% अधिक जंगली बाघों का घर भी हो गया। ये एक विशेष परियोजना के रूप में है और बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के लिए ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, क्योंकि 2023 संरक्षण समुदाय, पर्यावरण, जलवायु और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण के लिए ये एक विशेष महत्व रखता है। और इस तरह की जानकारी जो आई हुई है, ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। तो आज कनेक्ट अफेयर टुडे की नई श्रृंखला में यहीं तक मिलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इसको निरंतर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।